हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी लैब 2.0। तो आज हम डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज़ के हम लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं लॉगरिथम की, जो कि आप लोगों को पहले से ही पता होंगी। तो log m इंटू एन का जो फार्मूला होता है वो log m प्लस log n में टूट जाता है, यानी कि गुणे का जो होता है वो प्लस में हो जाता है और जो भाग में होता है उसका माइनस में हो जाता है। जो ऊपर होता है उसे पहले, उसके बाद माइनस लगाते हैं, और जो नीचे होता है उसे बाद में लिखते हैं। और जैसे log m पावर n है, कोई सपोज दैट यहाँ पर log 10 पावर x है, तो उसका जो घात होगा वो फ्रंट पे आ जाएगी और log m वैसे का वैसे रह जाएगा। और जैसे एक्सपोनेंशियल log e रेज टू द पावर x है, यदि ये बेस जो है सेम होंगे तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि जब बेस सेम होंगे तो जो आंसर आएगा x के बराबर है, यानी कि जहाँ यहाँ पर जो लिखा रहेगा वही आपका फाइनल आंसर आएगा। ये आपको कंटिन्यूटी जब आप पढ़ने लगेंगे तो ये आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। तो log n की पावर m को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/log m की पावर n। ये जो घात है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, m नीचे हो जाएगा, n ऊपर हो जाएगा, ठीक है। और log जैसे ये दोनों ही सेम हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंशिएशन करना हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चरघातांकीय फलनों के अवकलन। तो उसका पहला क्वेश्चन जो है वह e रेज टू द पावर अंडर रूट में cot x है, उसको x के सापेक्ष अवकलित करने के लिए बोला है, यानी कि dy/dx ज्ञात करने के लिए। तो हम इसे किस प्रकार से हल करेंगे आप लोग देखिए। तो सबसे पहले हम इसे y मानते हैं। जब ऐसे कोई सवाल दिया है तो सबसे पहले उसमें y इज इक्वल टू मान लेते हैं जो दिया होता है, ठीक है। और उसके बाद हम सेकंड स्टेप में हम लॉग ले लेंगे, क्योंकि रेज टू द पावर x है, इसको x को ताकि सामने आ जाए x, इसको लॉग ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा log y इज इक्वल टू, और यहाँ पर जब लॉग लेंगे लिख देता हूँ मैं, log e रेज टू द पावर अंडर रूट में cot x। अब सेकंड स्टेप में हम लिखते हैं log ऑफ y इज इक्वल टू, ये m की पावर n वाला फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर log ऑफ m की पावर n वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो घात आगे आ जाएगी, log e वैसे का वैसे लिख देंगे। अंडर रूट में जो cot x है वो आगे आ गया, log ऑफ e वैसे का वैसे रह गया, ठीक है। तो log y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्रॉस प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो आप लोगों को बता दें जो log e की वैल्यू होती है वह 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो भी सेम है। तो जो फिर से मैं समझा देता हूँ आपको, log y इज इक्वल टू अंडर रूट में cot x हो जाएगा और log e का log e रह जाएगा, और जो log e की वैल्यू होती है वह 1 होती है, और log e की वैल्यू जब 1 होती है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट cot x ही बचेगा, अंडर रूट cot x हो गया। तो log y का log y ही लिखेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम यहीं पर, ठीक है। तो log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, x के सापेक्ष लिखा है, तो इसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होगा, कितना हो जाएगा 1/y हो जाएगा। लेकिन यहाँ x का x के सापेक्ष सिर्फ 1 होता है, ठीक है। तो y यहाँ पर है, इसलिए ही इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा चेन रूल की वजह से, dy/dx बन जाएगा, इज इक्वल टू रखेंगे अंडर रूट में cot x है, अंडर रूट की यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। मैं आपको एक स्टेप और करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे, तो 1/y dy/dx वैसे का वैसे लिख देंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे। अब ये पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक घट जाएगा,
तो जब 1/2 में एक घटेगा तो कितना आएगा, तो 2 1 जा 2, 1 माइनस 2/2 तो हो जाएगा -1/2। यानी कि यहाँ पर -1/2 का मतलब अंडर रूट में नीचे चला जाएगा, तो अंडर रूट में cot x नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट cot x हो गया। अब यहाँ पर अंडर रूट cot x था ना, इसलिए उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा cot x का। तो cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह कितना होता है, कोसेक स्क्वायर x। माइनस लग जाएगा क्योंकि माइनस, तो उसके बाद हम इसे पक्षांतर कर लेंगे। तो dy/dx वैसे का वैसा रह जाएगा और y को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा y, ये 1/2 का 1/2, अंडर रूट cot x का अंडर रूट cot x वैसे का वैसे लिख देंगे, इंटू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स है, यहीं पर हम लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स। यही हमारा फाइनल आंसर है। और एक स्टेप इसमें और भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर वायु की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि y इज इक्वल टू हमने इसे माना था। तो जो dy/dx होगा y इज इक्वल टू होगा e की पावर अंडर रूट में cot x, अपा फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, जो जैसे लिखा है वैसे का वैसे रह जाएगा। और इसका हम आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे अभी इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, वैसे का वैसे लिख देंगे। और वो बहुत पावरफुल ट्रिक है, आप लोग उससे कोई भी क्वेश्चन आसानी से सेकेंडों में हल कर सकते हैं। ठीक है, इसे आंसर लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पर e की पावर अंडर रूट में sin x है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम इसको y मान लेंगे। अगर आपको आता है तो आप साथ साथ में सॉल्व करिए और पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर मैच करिए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर अंडर रूट में sin x वैसे का वैसे लिख देंगे। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने बताया लॉग ले लेते हैं, तो log y इज इक्वल टू, यहाँ पर लॉग लेंगे, जो एम की पावर n वाला फार्मूला बनने लगा के तो पावर आगे आ जाती है लॉग में, आप लोग जानते हैं, अभी हमने आपको बताया था। तो log ई का log ई रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर log y हो गया इज इक्वल टू अंडर रूट में sin x log e हो गया। और log e की वैल्यू 1 होती है, हमने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में बता भी दिया था। तो यहीं पर हम इसको हम काट कर टेंड करते हैं 1, यहाँ पर 1 हो गया, यानी कि 1 का गुणा इसमें हो गया, उसे काट देते हैं। 1 लिखते नहीं हैं हम लोग जब मल्टीप्लाई में होता है। तो log y का डिफरेंशिएशन कर देंगे, 1/y बनेगा, उसके बाद y का भी डिफरेंशिएशन होगा, dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा अंडर रूट। जब अंडर रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 लिख देंगे, अंडर रूट में जो होता है वही लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और अंडर रूट में sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x। तो y का पक्षांतर कर देते हैं, dy/dx इज इक्वल टू y cos x अपान 2 अंडर रूट में sin x, और dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा, y की वैल्यू रख देते हैं, y की वैल्यू कितना है यहाँ पर e अंडर रूट में sin x है, उसके बाद cos x अपान 2 अंडर रूट में sin x। यही हमारा आंसर है। तो आपको हम जैसे हमने आपको अभी बताया कि हम ट्रिक बताएंगे, तो चलिए हम अभी बता देते हैं आपको ट्रिक। तो जब हमको कोई सवाल बेस की पावर दिए रहे, जैसे बेस है और उसका कोई पावर दिया रहे, जैसे कि हमने अभी
चर्चा की है, ई की पावर अंडर रूट में कॉट एक्स। यदि ऐसे हमको इस फॉर्मेट में क्वेश्चन का दियर है तो उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो है ओरिजिनल क्वेश्चन, यानी कि ओरिजिनल। और देखिए हम आंसर से भी वैसे मैच करते चलते हैं, पहले आप ट्रिक को देख लीजिए। ओरिजिनल क्वेश्चन पावर का डिफरेंशिएशन लॉग बेस प्लस पावर अपॉन बेस, फिर बेस का डिफरेंशिएशन, यही हमारा ट्रिक है। अब इससे हम मैच करते हैं फार्मूला। तो जब कोई भी क्वेश्चन बेस की पावर के फॉर्मेट में दिया रहे तो उसके लिए एक ट्रिक है। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसे सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद पावर जो होती है उसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं, लॉग बेस लिख देते हैं जो बेस में दिया रहता है, और पावर अपॉन बेस लिखते हैं और बेस का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो आइए हम इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम इस फॉर्मेट में किए थे उस पर हम अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, ई की पावर अंडर रूट में कॉट एक्स, ई की पावर अंडर रूट में कॉट एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं ना, तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन यानी कि बेस की पावर दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे। तो ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसे कैसे लिख देंगे, क्योंकि ये बेस है ये पावर है, बेस पावर लिख देंगे वैसे का वैसे, यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन पावर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट में कॉट एक्स है तो अंडर रूट में कॉट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस प्लस नहीं, लॉग बेस, और लॉग लिखेंगे, बेस में क्या है, बेस में तो यही है ई, तो लॉग बेस ई का वैल्यू हमने आपको बताया था 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद हम लिखेंगे प्लस लगाएंगे, फिर पावर अपॉन बेस, यहाँ पर पावर कितना है अंडर रूट में कॉट एक्स अपॉन बेस ई, और जो बेस है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, लॉग बेस ई बेस ई का डिफरेंशिएशन ई का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 0 होता है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखा होगा तो इसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि ई की वैल्यू 2.71 होती है, यानी कि यह एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। तो ई की पावर अंडर रूट में कॉट एक्स वैसे का वैसे रह जाएगा, फिर अपान माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे 2 अंडर रूट में कॉट एक्स, और ये सब 0 हो जाएगा, 0 को लिखेंगे नहीं, यही हमारा आंसर था। देखिए यहाँ से और यहाँ से मिल रहा है। तो ये, लेकिन आपको ऐसे सिर्फ क्लास में ऐसे आप कर सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में ऐसे आपको नहीं लगाना है, आपको ये पूरा रूल जैसे हमने आपको बताया वैसे लगाना है। अगर आपको ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं फिर से दोबारा। तो चलिए उस ट्रिक का हम आपको फिर से यूज़ करके दिखा देते हैं। एक बार हम फिर से उस ट्रिक को लिख देते हैं। जैसे बेस की पावर कोई दिया है तो उसका डिफरेंशिएशन जो होता है वह, तो उसके बाद इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन, फिर ब्रैकेट में पावर का डिफरेंशिएशन, फिर लॉग बेस प्लस पावर अपॉन बेस, फिर बेस का डिफरेंशिएशन। अब इस पर हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स ही हो जाए, यहाँ वाई की जगह अंडर रूट में जो दिया है वो एक्स रेज टू द पावर 10x दिया है वो हो जाएगा। यहाँ पर बेस x है और पावर 10x है, तो बेस वैसे x लिख देंगे और पावर उसके 10x है, 10x लिखेंगे। अब फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, पावर का डिफरेंशिएशन, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, पावर का डिफरेंशिएशन यानी कि 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह सेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो एक भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट वीडियो है हमारा वो फार्मूले पर बेस्ड है। आप डिफरेंशिएशन स्टडी लैब 2.0 पर सर्च कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद लॉग बेस में क्या है एक्स है तो एक्स लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, पावर अपॉन बेस, पावर क्या है 10x है और बेस x है, ठीक है।
तो और उसके बाद जो बेस है, बेस का डिफरेंशिएशन, बेस कितना है यक्स, यक्स का डिफरेंशिएशन एक ही होता है, तो उसे हम लिखेंगे ही नहीं। तो यक्स की पावर 10x सेक स्क्वायर एक्स और लॉग एक्स वैसे को वैसे लिख देंगे। और ये जो 10x अपान एक्स है इसकी वैल्यू 1 होती है। हम इसके पिछले आगे हम जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको दिखाएंगे भी, इसकी वैल्यू 1 होती है। आज के लिए आप जानते रहिए, हम इसे टेंडिंग करके 1 लिख देते हैं, तो 1 को हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आप चाहें तो उस फार्मूले को अप्लाई करके भी देख सकते हैं लॉग वाले से, जो दोनों पक्षों पर लॉग लेते हैं उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। तो सेकंड इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसे फिर से हम आपको एक क्रम से बताते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन बताए थे हमने आपको। सबसे पहले इसमें दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, तो लॉग ले लेने पर ये घात सामने आ जाएगी, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो लॉग एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगा 10x, फिर इसका लॉग हो जाएगा लॉग वाई। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी कि 10y और log x दो फंक्शन हैं, इनका मल्टीप्लाई हुआ है, तो जो प्रोडक्ट रूल है वो यही है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस लगाएंगे। सेकंड फंक्शन क्या है, log x है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इसका 10y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर y, और जो y है y का पुनः डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। फिर उसके बाद इज इक्वल टू लगाएंगे 10x का 10x और डॉट लॉग वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसके बाद फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो उसके बाद dy/dx वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं। इस तरफ है log x सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर वाई dy/dx। अब इधर dy/dx वाला टर्म को इधर उठा लाएंगे तो माइनस में इधर हो जाएगा 10x अपान वाई dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा, ये log y इधर है, log y सेक स्क्वायर एक्स वैसे को वैसे लिख देंगे, और 10y/x इधर वाला जाएगा उधर माइनस में हो जाएगा 10y/x, ठीक है। तो अब इसमें dy/dx कॉमन कर लेते हैं हम। dy/dx कॉमन कर लिया तो बचा क्या, log x सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 10x अपान वाई इज इक्वल टू हो गया log y सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10y अपान x। तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, log y सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10y/x अपान log x सेक स्क्वायर y माइनस 10x अपान y। यही हमारा फाइनल आंसर। चाहे तो आप एलसीएम ले भी सकते हैं, उसके बाद यही आंसर कर देते हैं हम लोग, ज़्यादा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो था